हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नदियों से संबंधित प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए प्यारे साथियों संभावित प्रश्न हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है। और प्यारे साथियों, आप जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आंसर्स दें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है प्यारे साथियों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस शहर से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है असम, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। अब बात करें सांगपो की। प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो प्यारे साथियों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो प्यारे साथियों, ये लंबाई कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3300 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2900 किलोमीटर, यानी कि सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई समथिंग समथिंग बराबर है 2900 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीन में इसे यानी कि सिंधु नदी को चीन में सिंगी खम्मन के नाम से जानते हैं। और प्यारे साथियों, ये पाकिस्तान के में प्यारे साथियों ये पाकिस्तान में चिल्लासा के निकट से प्रवेश करती है। अब इसके उद्गम स्थल की बात करें तो प्यारे साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से है, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर जो झील है उससे सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 है प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अब माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, माजुली द्वीप असम में स्थित है। असम में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है और इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 कहता है प्यारे साथियों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील से है, सतलज नदी का भी उद्गम स्थल मानसरोवर झील से ही है और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी मानसरोवर झील से ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। तो इसका पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा नदी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। बेतवा यह यमुना की सहायक नदी है प्यारे साथियों, बेतवा यमुना की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्यारे साथियों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। और गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। प्यारे साथियों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के ताल कावेरी से होता है। अब बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो प्यारे साथियों, कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्यारे साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी है। तो प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो पहला ऑप्शन है शरावती नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी, चौथा ऑप्शन है प्यारे साथियों गंडक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है राप्ती, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे साथियों, नर्मदा नदी की बात करें तो डेल्टा ना बनाने वाली नदी नर्मदा नदी है। इन चारों नदियों में से डेल्टा ना बनाने वाली नदी नर्मदा नदी है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 की तरफ
प्रश्न संख्या 8 कहता है प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 9 की। संख्या 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या 9 है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है तापी, चौथा ऑप्शन है मांडवी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी, धुआंधार जलप्रपात भी महानदी पर ही बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों महानदी पर। अब आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा डेल्टा ना बनाने वाली नदियां हैं प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है लूनी, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी। भूमि बंधित नदी है लूनी। लूनी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12 है, मानस मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। आप भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए प्यारे साथियों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है हुगली, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। हुगली नदी। हुगली नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। हुगली कर्नाटक में स्थित है। हुगली नदी कर्नाटक में बहती है। प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजग सरकार। राजग सरकार के राज में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव रखा गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यानी कि कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोमती, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है कोसी और चौथा ऑप्शन है दामोदर। प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? किस नदी के मुख पर है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा, तीसरा ऑप्शन है भागीरथी, चौथा ऑप्शन है हुगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुगली। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख है? तो प्यारे साथियों हुगली पर। आगे बात कर लेते हैं, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है ब्यास, चौथा ऑप्शन है झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी कि विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, चौथा ऑप्शन है गंडक। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है माही, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही। माही नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों की एक शानदार सी ट्रिक है समानता, यानी कि साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अब प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 20 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों कृष्णा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। वृत गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी। दक्षिणी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। प्यारे साथियों इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अंत तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है दामोदर, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी होकर निकलती है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्न
निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? प्यारे साथियों, बिहार का शोक अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा ऑप्शन है कोसी, तीसरा ऑप्शन है सोन, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? यानी कि हिमालय से परे की नदी। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है सतलज, चौथा ऑप्शन है रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सतलज नदी। सतलज नदी जो कि राकसताल झील से होकर निकलती है। राकसताल झील से इसका उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है गंडक, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती, चौथा ऑप्शन है कोसी। प्यारे साथियों, कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो अपना रास्ता परिवर्तित करने वाली नदी है, प्यारे साथी, जो अपना रास्ता परिवर्तित करने वाली नदी है उसे भी कोसी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है गंडक, चौथा ऑप्शन है हुगली। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 26। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है तापी, चौथा ऑप्शन है महानदी। इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है तापी, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा तवा की सहायक नदी है नर्मदा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्न में से निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी है यमुना नदी, सोन नदी, कोसी या चंबल। इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या 28 की बात करें। निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक, प्यारे साथियों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है प्यारे साथियों? इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मणी, दूसरा ऑप्शन है बैतरणी, तीसरा ऑप्शन है दामोदर, चौथा ऑप्शन है महानदी। महानदी को उड़ीसा के शोक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 29 है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है कावेरी। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी को भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 की बात करें। निम्न में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी वो है प्यारे साथियों कृष्णा नदी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 की बात करें। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है घाघरा। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ये प्यारे साथियों, इसका पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है रावी, तीसरा ऑप्शन है चिनाब, चौथा ऑप्शन है महानदी। तो प्यारे साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी भारतीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर निकलती है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो प्यारे साथियों, इसका पहला ऑप्शन है ब्यास, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है चेनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही है। प्रश्न संख्या 35 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? पहला ऑप्शन है पार्वती, दूसरा ऑप्शन है लूनी, तीसरा ऑप्शन है माही, चौथा ऑप्शन है प्यारे साथियों जवाई नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी माही। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है।
प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 38 है प्यारे साथियों, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गंगा। गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? महानदी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है गंगा। गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मेघना, दूसरा ऑप्शन है सांगपो, तीसरा ऑप्शन है पद्मा, चौथा ऑप्शन है जमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी जमुना, ऑप्शन डी मेघना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी। तापी और नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 42 की। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? पहला ऑप्शन है तापी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है माही, चौथा ऑप्शन है साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 44। बेनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 45। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। प्रश्न संख्या 50 और ये प्यारे साथियों अंतिम प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना